गाइस फाइनली एसएस राजामौली की तरफ से हमें वाराणसी अ वर्ल्ड करके एक मूवी उनकी आने वाली है, जो स्पेसिफिकली उन्होंने RRR और बाहुबली से भी ज़्यादा बड़ी एपिक बनाने की कोशिश की हुई, क्योंकि इसमें जो VFX और CGI वो इस्तेमाल करने वाले हैं वो अनाउंसमेंट में आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं जब वो एक इंडिकेशन पोस्ट क्रेडिट के बाद आएगा, यानी कह सकते हो कि आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन मूवी कैसी बनने वाली है, तो और कहा जाए तो मूवी का मेन ग्लिम्स बहुत ही अच्छा है। मूवी मेन उसी चीज़ पे फोकस करने वाली है जहाँ पे उसे फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात कि मूवी का मेन मोटिव सिर्फ काशी के बारे में ही जानना नहीं है, काशी के पहले क्या था, यानी कह सकते हो कि वाराणसी कहाँ से स्टार्ट हुआ बनना, और कहीं ना कह सकते हो कि पूरी काशी के बारे में बहुत अच्छी खासी वे में उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे, जो कह सकते हो कि एंशिएंट सिटीज़ में से एक है, वहाँ से स्टार्टिंग और वहाँ पे अंत होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो लोग उस बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देंगे, और एक कह सकते हो कि यहाँ पे हिस्ट्री, माइथोलॉजी और कहने के एडवेंचर टाइप की मूवी बनाने वाले हैं वो, जो राजामौली के लिए सबसे पहली बात तो एक नई चीज़ होगी, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक ड्रामा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अगर आप देखोगे बाहुबली देखोगे या कह सकते हो कि मगधीरा भी देख लोगे, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे मूवीज़ जो बनाई हुई है वो प्रेजेंट टाइम्स में कम ही बनी हुई हैं, बट जब भी वो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो वो एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो जब उन्होंने जब एडवेंचर के ऊपर मूवी बनाई तो ये एक मिस्ट्री एलिमेंट के साथ मूवी बनाई हुई है, जहाँ पे अनाउंसमेंट में सिर्फ आपको इतना ही देखने को नहीं मिलेगा। अनाउंसमेंट का मेन मोटिव यही था कि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हुए हैं वो कहीं ना कहीं मूवी के कैरेक्टराइजेशन से भी काफ़ी हद तक कनेक्टेड फील करेंगे। मूवी का मेन मोटिव इससे डिफ्रेंशिएट करने का ही होगा, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी मूवी में अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं, जो अलग अलग युग के ही नहीं अलग अलग एरिया के भी हैं, यानी कह सकते हो कि त्रेता युग से लेकर अलग पाताल लोक तक अलग अलग, जो कह सकते हो कि अलग अलग हम लोगों के हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हुई हैं, जो कह सकते हो कि हमारी माइथोलॉजी बुक्स में भी लिखी हुई हैं, तो वो ओवरऑल उसी चीज़ों के ऊपर फोकस होने वाला है। तो ओवरऑल स्टोरी लाइन किस तरह वो लोग डेवलप करने वाले हैं, तो देखा जाए तो इस बात से ये होता है कि वो लोग हिस्ट्री, माइथोलॉजी और काफ़ी कुछ इंटीग्रेट एक साथ करके चलने वाले हैं, जहाँ पे ये एडवेंचर सीन एक कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक रक्षक के तौर पे भी कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। जब महेश बाबू के कैरेक्टर को आप साफ साफ लास्ट में भी देख सकते हो कि वो त्रिशूल और काफ़ी हद तक नंदी के ऊपर सवार है, तो ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी हद तक एक रक्षक के तौर पे ही दिखाया गया हुआ है, और नंदी हमेशा एक रक्षक के तौर पे ही दिखाया गया है। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनका नाम भी रुद्रांश, यानी कह सकते हो कि वो एक शिव का ही कहीं ना कहीं रूप दिखाया गया हुआ है, बट अभी ये बात का कंफर्मेशन नहीं है कि उस तरह कैसे दिखाने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो स्टोरी लाइन काफ़ी इंटीग्रेटेड होने वाली है, बाय रूट इंडियन की माइथोलॉजी और हिस्ट्री के साथ इंटीग्रेटेड होगी, बट मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वो डिफरेंशिएट CGI में कैसे करने वाले, क्योंकि एक CGI पॉइंट भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी मूवी बना रहे हो जो एडवेंचर राइज होगी, जो अलग अलग युग को फॉलो करने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कुछ बड़ा CGI VFX होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उस युग को एक डिफरेंशिएट दिखाना चाहते हो। उस युग का जब भी अगर पास्ट एक्सपीरियंस भी दिखाओगे आप, तो वहाँ पे वो चीज़ें ऐसी फील होनी चाहिए कि लोगों को कि वो चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेट हो रही है, वो चीज़ अंदर से और निकलनी चाहिए। तो और कह सकता हूँ हो सकता है कि राजामौली उस तरह से स्टोरी लाइन डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि राजामौली सिर्फ एक मूवी तक सीमित नहीं रखेंगे, इसे वर्ल्ड बिल्डिंग के तौर पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप साफ साफ देखोगे तो ये वाराणसी सिर्फ एक पीछे का देखोगे तो सिर्फ वाराणसी के टाइटल में ही पीछे वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो ओवरऑल कह सकता है कि ये वाराणसी सिर्फ एक नॉर्मल सिटी नहीं, एक एंशिएंट सिटी है जो काफ़ी कुछ कैरी आउट करती है, जो खुद में ही एक अर्थ एलिमेंट के साथ आएगा, जो आप देखने लायक होगा कि वो लोग कैसे उस चीज़ को स्क्रिप्टिवाइज करने वाला है, क्योंकि अनाउंसमेंट में तो यही देख के लग रहा है कि वो अलग अलग युग को ही नहीं फॉलो करेंगे, वो लोग पाताल लोक से लेकर हर एक युग को भी वो फॉलो करने वाले हैं, जो हम लोगों की हिस्ट्रीज़ में लिखा गया हुआ है, माइथोलॉजीज़ में लिखा गया हुआ है। तो ओवरऑल उन चीज़ों के ऊपर वो फोकस करने वाले हैं, बट एक नई टेक डाउन के साथ। देखते हैं कि उस चीज़ को कैसे बोल के टेक डाउन करेंगे, क्योंकि महेश बाबू की परफॉर्मेंस पे तो मुझे कोई शक नहीं है, बट बाय लुक वाइज अभी अनाउंसमेंट उतना अच्छा खासा आपको स्टोरी लाइन इन डेप्थ नहीं दिखाएगा, जब तक वो फुल ऑन टीजर के ऊपर ना हो, जो VFX CGI के साथ होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टोरी लाइन किस पे सबसे ज़्यादा फोकस होने वाली है। सब्सक्राइबर के आंसर को बाकी अपलोड के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये राजामौली की सबसे बिगेस्ट मूवी बन सकती है आफ्टर RRR, बाहुबली 1 और बाहुबली 2, और क्या ये उस चीज़ को टच डाउन कर पाएंगे, यानी कि एक नया कह सकते हो कि नया सिनेमा प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं।